हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे यूआरएपी 2023 की जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैथ्स के। सबसे पहले हम ऑर्डिनरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी ट्रिक के साथ बताएंगे। दो क्लास हमने पहले अपलोड कर दी गई है, उसमें आपका बेस कंप्लीट हो चुका है, यानी एक तरीके से जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका बेस है वो तैयार हो चुका है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल की शॉर्ट ट्रिक, और वो भी एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक जो आप जो 10 मिनट का जो क्वेश्चन है वो आप 1 सेकंड में क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो। कुछ बेसिक बातें आप वहां से 2 क्लास से अटेंड कर लेना। यहाँ मैं आपको देखते ही क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट टिक करवाऊंगा, तो वो क्वेश्चन देखना। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से आपको 7 क्वेश्चन क्या करने हैं, ऐसे देखते ही क्या कर सकते हो, आप टिक कर सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और यही जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं इन्हीं को आप अगर ट्रिक जान लिया आपने तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो हम जानते हैं इसकी ट्रिक। सबसे पहले ध्यान रखना, अवकल समीकरण का CF D की पावर, ये एक अवकल समीकरण दे रखी है इस प्रकार की। तो इसमें क्या करना है, हमें क्या याद करना है, समीकरण का हल याद करना है। तो सबसे पहले एक बात मैंने आप पहली क्लास में बताई थी कि जितनी कोई अवकल समीकरण हो वो जितनी डिग्री की होती है उतने ही उसमें क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अगर वो बात हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो हमारे दो ऑप्शन तो क्या हो जाएंगे, ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब वो दो ऑप्शन कौन से हो जाएंगे, एक तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो रहा है और एक तीसरा ऑप्शन क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। इस बात का आप भी ध्यान रखना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जितने ऑर्डर की होती है उसमें उतने ही कांस्टेंट आते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें कितने कांस्टेंट है, 3। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी है, 4 डिग्री की। इसमें कितने हैं, 2। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी होती है, 4 ऑर्डर की होती है, तो 4 कांस्टेंट कम से कम होने चाहिए। अब बात करते हैं बी और डी की। बी और डी में कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक तरीका तो यह है, जनरल आप इसको क्या कर सकते हो, डिटवाइज सोल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि आप क्या कर सकते हो, ये एक सॉल्यूशन होगा, ये भी एक सॉल्यूशन होगा, ये भी एक क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ये भी एक क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो इन दोनों में डिफरेंट देखो, पहले तो इन दोनों में ये सेम है, ये भी सेम है, तो इनको तो छेड़ना नहीं है। अब बात करते हैं इसकी, जो ये है ना e⁻−mx और e⁻mx का, लेकिन ये यहां भी है। अब ये है ना 4 डिग्री के हैं, तो इतना तो हमें पता है कि दो तो इसमें क्या नहीं आएंगे, इक्वल नहीं आएंगे। जैसे इसमें ऐसा तो है नहीं कि प्लस प्लस के क्या हो जाएंगे, एक प्लस का दूसरा भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस का हो जाएगा। ऐसा तो इसको देखने से क्या होगा, नहीं होगा। तो हम ज्यादा सोल्व नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही देखेंगे। समीकरण है, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, d⁴ सॉरी d⁴ को हम क्या लिख सकते हैं, d⁴ लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करूंगा ये मेथड, तो d⁴y माइनस M⁴y इज इक्वल टू 0। CF निकालने का जो तरीका है वो तो आपको आता ही होगा, CF और PI का। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको बता दूंगा दोनों नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां से हम क्या लेंगे, y कॉमन लेंगे। इस d की जगह हम पहले क्या पुट करते थे, m पुट करते थे, लेकिन m हमारे पास यहाँ पे पहले से दिया हुआ है तो हम d भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, d⁴ माइनस M⁴ इज इक्वल टू 0 यहाँ पे रखा हमने, ठीक है। उसके बाद में हमने इसके क्या करिए, गुणनखंड किया। तो इसके बाद में d² माइनस m² और d² प्लस m² इज इक्वल टू 0। यहां से हम क्या करेंगे, d² इज इक्वल टू m², दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे। यहां से भी d² इज इक्वल टू माइनस m²। अब इसका रूट उठाएंगे तो d इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस m आएगा, और यहाँ जो d आएगा वो क्या आएगा, प्लस माइनस m आएगा। इसको देखने से आपको क्या पता लग रहा है कि C1 e⁻mx प्लस C2 e⁻−mx, ये देखने से पता लग रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास ऑप्शन ये होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये ऑप्शन कब होता, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आते,
ओनली प्लस प्लस सी दोनों एम आते या फिर माइनस माइनस सी दोनों क्या आते, एम आते, तब ये हमारे पास ऑप्शन होता। तो इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन को करेंगे तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, मैंने तो इतना आपको समझाया है, आप डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई करोगे, डायरेक्ट यहाँ लिखोगे और डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई करोगे, तो इतना कुछ नहीं करना है। अब ये तो हो गया एक क्वेश्चन, तो मैं एक क्वेश्चन में आपको क्या करवाऊंगा, 5-4 क्वेश्चन करवा देता हूं, तो इसको आप ध्यान से देखना। ये हो गया एक क्वेश्चन। इसकी जगह हमारे पास क्या आ सकता है, डायरेक्ट इस प्रकार से दिया हुआ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 याद करना, तो यहां से इस प्रकार से भी दिया हो सकता है, डी वाई माइनस एम की पावर 4 वाई इज इक्वल टू 0, या ऐसे भी दिया हो सकता है डी की पावर 4 माइनस एम की पावर 4 वाई इज इक्वल टू 0। इस टाइप से भी इक्वेशन आ सकता है। और यहाँ पे ये तो आप कर लोगे, ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे, मुझे पता है ये क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन आप जब करोगे क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन किस प्रकार से करोगे, डी की पावर 4 माइनस प्लस एम की पावर 4 y इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे ये मैं आपको बता देता हूं। क्या करना है, इसमें अंदर है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो इसका फैक्टर करना हमें क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। इसका जो फैक्टर है वो आसानी से नहीं होता, तो इसका फैक्टर क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका फैक्टर होगा डी स्क्वायर प्लस एम आइटा स्क्वायर डी स्क्वायर आइटा एम स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस आइटा एम स्क्वायर कोष्टक डी स्क्वायर माइनस आइटा एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इस क्वेश्चन का होगा। अब यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, आइटा का मान भी क्या निकालना पड़ेगा, आइटा का मान भी निकालना पड़ेगा। यहाँ एम की जगह लेमडा कुछ भी आ सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। यहां से हम क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे। डी की जगह आप एम भी लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो, हम डी लिख कर चल रहे हैं। वहां डी की जगह यहाँ क्वेश्चन में एम दे रखा था, हमने क्या लिख लिया, डी की जगह डी लिख लिया। ठीक है, तो आपको तो केवल सोल्व करना है, तो इस पे ध्यान देना। यहां से हम क्या करेंगे, डी इज इक्वल टू ये रहेगा, ये इधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि रूट माइनस का आइटा एम, एम क्या हो जाएगा हमारे पास 12 जाएगा प्लस माइनस के साथ, समझ गई। आइटा फिर एम का रूट से रूट पावर है तो कैंसिल हो जाएगी, 11 जाएगा, और यहाँ जो डी का मान आ जाएगा वो रूट आइटा प्लस माइनस रूट आइटा एम। अब हमें मान निकालना है रूट माइनस आइटा एंड रूट आइटा का। बस ये दो मान निकाल के क्या करेंगे, रूट आइटा का मान यहाँ रख देंगे और रूट माइनस आइटा का मान यहाँ पुट कर देंगे। ये कैसे निकालना है आपको, 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर जब आप करोगे तो शायद 2 आइटा आएगा। यहां से इसका क्या करोगे, रूट करोगे, यहां से आप रूट करोगे, ये समझ आएगा। जैसे आप ओपन करोगे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 1 फिर आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, आइटा का स्क्वायर क्या होता है, पहले 1 का स्क्वायर भी है 1, फिर आइटा का स्क्वायर करेंगे तब क्या हो जाएगा -1 प्लस 2 आइटा, यानी कि ये कैंसिल होके क्या बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, 1 प्लस आइटा इज इक्वल टू रूट 2 रूट आइटा। हमें मान किसका चाहिए, रूट आइटा का, तो हम क्या कर देंगे, इधर रूट 2 को भेज देंगे और इधर से ये हमारे पास क्या है 1 प्लस आइटा अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू रूट आइटा। ये हमारे पास रूट आइटा का मान क्या कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। यहाँ से हमारे पास डी के 2 मान निकलेंगे आएंगे, यानी कि एक प्रकार से एम के हमारे पास 2 मान निकल के आएंगे, और इसका भी जो आंसर रहेगा वो यही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ कोई चेंजमेंट नहीं करना। अगर यहाँ पे कुछ चेंजमेंट, यहाँ अगर चेंज आता है, यहाँ अगर लेमडा आएगा तो यहाँ लेमडा कर देना, और यहाँ अगर कुछ डी सी कुछ भी आता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चेंज करना है। ये 3 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे रूट माइनस आइटा का मान भी हमें निकालेंगे। रूट माइनस आइटा का जो मान है वो किस प्रकार से निकालेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ।
रूट जो माइनस आइटा का मान किस प्रकार से निकाल लो, 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 आइटा। पहले इसका स्क्वायर करेंगे 1 माइनस कब 2 आइटा, 2 आइटा प्लस आइटा का स्क्वायर क्या होता है -1 इज इक्वल टू माइनस का 2 आइटा। ये कैंसिल, बचा क्या हमारे पास माइनस का 2 आइटा। तो इस प्रकार से हमारे पास माइनस का 2 आइटा बचा, और इसका क्या करेंगे माइनस आइटा का स्क्वायर इधर क्या कर देंगे, रूट लेंगे, दोनों तरफ रूट लेंगे तो इसका क्या आएगा √2 माइनस रूट आइटा। तो ये माइनस है वो रूट आइटा के साथ लेंगे हम, और फिर वापस क्या कर देंगे इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे। तो 1 माइनस आइटा अपॉन √2 इज इक्वल टू रूट माइनस आइटा। 1 माइनस आइटा अपॉन √2 इज इक्वल टू माइनस रूट माइनस आइटा। इन दोनों को मान याद रखना, और उसके बाद में इसका जो आंसर रहेगा, जो m का मान रहेगा ना, ये जो m का मान है, यहाँ से m का मान मिलेगा हमारे पास 4 मान मिलेंगे। यहाँ अगर हम लिखेंगे देखना d इज इक्वल टू क्या है प्लस माइनस रूट आइटा, रूट माइनस आइटा का मान क्या है, तो ये 1 माइनस आइटा अपॉन √2 लिख दिया मान, और क्या है साथ में m। तो a का m का मान तो यहाँ और यहाँ तो ये आ जाएगा, और यहाँ प्लस रूट आइटा का मान रखेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन है। और नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अवकल समीकरण का हल, द सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन किस प्रकार से हम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके बाद में इसके ऑप्शन देखने। इसी प्रकार से ऑप्शन वहां एग्जाम टाइम में आएंगे। ये जो क्वेश्चन है मैंने पिछली जो एग्जाम थी उसके अंदर पूछे हुए हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। x d2y upon dx स्क्वायर प्लस x माइनस 1 dy upon dx माइनस y इज इक्वल टू x स्क्वायर। क्वेश्चन दे रखा है, किस टाइप का दे रखा है। सबसे पहले अगर लॉन्ग मेथड से आप इस क्वेश्चन को करोगे तो इस x को क्या करोगे, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर मैं इनमें देखना चाहूं तो डायरेक्ट में इसको क्या कर सकता हूं, टिक कर सकता हूं। सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के अंदर में क्या कर सकता हूं, इस क्वेश्चन को टिक कर सकता हूं। और वो आप भी करोगे, वो आप भी इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, देखते ही टिक करोगे 30 सेकंड के अंदर। कैसे करोगे, पहले सबसे पहले मैं आपको मेथड बता देता हूँ, मेथड के अकॉर्डिंग आप करना, और ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है d2y अपॉन dx स्क्वायर, इस x को क्या कर देंगे हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, प्लस x माइनस 1 dy अपॉन dx अपॉन x माइनस y अपॉन x इज इक्वल टू x। ये किस प्रकार की टाइप की इक्वेशन बन रही है, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p ऑफ x dy अपॉन dx प्लस q ऑफ x y इज इक्वल टू r ऑफ x टाइप की इक्वेशन बन रही है। तो आप इसकी जगह पे मान पुट करके अलग अलग मान क्या करोगे, चेक करोगे। वो फॉर्मूले आपने पहले पढ़ा होगा, जैसे क्या करोगे आप पी क्यू का मान निकालोगे, फिर 1 माइनस पी प्लस क्यू करोगे, या पी प्लस क्यू ऑफ एक्स करोगे। इस प्रकार से आप इसको क्या करोगे, सोल्व करोगे। फिर यहाँ से एक सॉल्यूशन निकलेगा, उस सॉल्यूशन को हम पर्टिकुलर मान करेंगे, u इज इक्वल टू मानेंगे, फिर y इज इक्वल टू u डॉट v से इसको क्या करेंगे, मेथड से करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे मेथड पढ़ाने नहीं आया हूँ, मेथड तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे ट्रिक, सिर्फ वो ट्रिक। और वो ट्रिक देखना है, इस क्वेश्चन को मैं देखते क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आराम से इस क्वेश्चन को मैं टिक कर रहा हूँ। इसका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, और वो कैसे होगा सिर्फ देखना, 30 सेकंड आपसे काउंट कर लेना चाहिए। सबसे पहले आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा y स्क्वायर। आपने आज तक इस प्रकार का क्वेश्चन पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन में, नहीं पढ़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और डी क्या हो गया हमारे पास, गलत तो साबित होते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए और बी बचता है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी में देखना C1 वाला भाग क्या है, इक्वल है, C2 वाला भाग भी इक्वल है। तो हमें कंपेयरिंग कहाँ करनी है, x स्क्वायर वाले में क्या करनी है, कंपेयरिंग करनी है। दोनों ऑप्शनों में सिर्फ ये एक डिफरेंट अंतर आता है हमारे पास, तो इसी को हम चेक करेंगे। यह है जो इतना जो पार्ट है वो क्या है, CF का है, इतना जो पार्ट है वो किसका है, CF का है।
ये क्या है, पी आई का है, और ये वाला पार्ट किसका है, पी आई का है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सी एफ वाले पार्ट को हमें नहीं चढ़ना है, पी वाई वाले पार्ट को किस प्रकार से करना है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, पी वाई वाला मान जो हम निकालेंगे y इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम एक्स क्यूब में आपको दोनों करके बताऊंगा कि किस प्रकार से आप ट्रिक से कर सकते हो। पहले ये करके बताऊंगा फिर वो करके बताऊंगा। तो यहाँ y इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब। जब ये मान हम इस समीकरण में रखेंगे, किस समीकरण में, इस समीकरण में रखेंगे, ये दी हुई है ना इसमें, तो इस समीकरण में क्या रखेंगे, एक्स, वाई की जगह एक्स क्यूब। तब दोनों समीकरण लेके चलेंगे, दोनों साइड की इक्वेशन लेकर चलेंगे, इस तरफ भी बराबर के इक्वल और बराबर की इस साइड, दोनों तरफ लेकर चलेंगे। पी आई का मान रखेंगे तब, y इज इक्वल टू पी आई रखेंगे तब। ओनली अगर हम सी एफ रखते हैं, यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन रखते तब हमें इस पी आई से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो पार्ट है वही हमारे पास क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये वाला पार्ट जो इतना आपको दिख रहा है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। कब, जब हम क्या रखते हैं, सेफ वाला पार्ट अगर इसमें पुट करते तब। अगर पी वाई वाला पार्ट लेकर चल रहे हैं तब दोनों तरफ क्या करना है, हमें लेकर चलना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दो बात आपको समझ में आ गई होगी, ये ऑप्शन दोनों में मिटा देता हूं। अब ऑप्शन नंबर ए और बी की हम बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी की बात है ना, ट्रिक के साथ मैं आपको बता रहा हूं, तो ये आप देखना। सॉल्यूशन इज क्या, सबसे पहले ये रखना है, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब रखना है, पी आई दे रखा है हमारे पास, ठीक रखा है, हाँ रखोगे, इसमें रखोगे, तो x डी टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स माइनस वाई की जगह क्या रखना है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखना ये एक्स क्यूब, ये एक्स ऐसा का ऐसा, 3x का हम दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x, इसके बाद में और ही करेंगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा 6x बच जाएगा हमारे पास। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं इसका 6, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये x माइनस वन है, अरे ये x का इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x और x माइनस वन, 3x बोलते x माइनस वन माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपको देखने को मिल रहा होगा ये भी x की पावर नहीं बन रहा, ये भी x क्यूब में नहीं बन रहा, यानी कि x क्यूब में कोई बन ही नहीं रहा, तो ये पद है वो क्या होगा, कटेगा नहीं। यदि ये पद कटेगा नहीं तो ये दोनों समीकरण क्या होगी, आपस में सेटिस्फाई नहीं होगी। आप इसको सोल्व करना, ये दोनों समीकरण अब आपस में सेटिस्फाई नहीं होगी। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी की हम बात करें या खुद करना, ऑप्शन नंबर बी में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखेंगे, समीकरण में रखना x, यहां आप रखोगे दो बार इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस x माइनस वन, इसका हम एक्स स्क्वायर है और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस y की जगह क्या है y स्क्वायर है, y की जगह एक्स स्क्वायर है और इजिकल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है। इसमें क्या बन रही है, सेम टर्म्स की जो कंडीशन बन रही है, तो इसमें क्या जीरो भी हो सकता है। 2x ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर, ये इसकी मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2x, माइनस 2x से 2x कैंसिल और माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर। ये माइनस का 1x स्क्वायर है, ये प्लस का 2x स्क्वायर है, यानी कि हमारे पास प्लस का x स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर। तो ये कंडीशन हमारे पास क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। एक तरीके से देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं या फिर बराबर आ रहे हैं, तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर होगा वो बी होगा। इस टाइप के और भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ऐसी ट्रिक हर एक क्वेश्चन की लगभग मैं आपको 50% क्वेश्चनों की ट्रिक बताऊंगा, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि आपके समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ऑल द बेस्ट।